नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। प्रश्नपत्र तृतीय वर्ष कला प्रश्नपत्र क्रम 12 विधा विशेष के अंतर्गत हम अंतिम साक्ष्य नामक उपन्यास का अध्ययन कर रहे थे। उसमें हमने उपन्यास की कथा वस्तु देखी। उसके उपरांत हम अंतिम साक्ष्य उपन्यास के अलग मुद्दों दूसरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। अंतिम साक्ष्य उपन्यास चंद्रकांता जी द्वारा लिखित उपन्यास है। यह एक लघु उपन्यास है जो परिवार के टूटने और फिर से अपने अस्तित्व को पहचानने की कोशिश करने वाले पात्रों की कहानी, यानी कि इस उपन्यास में जो पात्र है वह परिवार से किस प्रकार टूटते हैं और किस प्रकार एक एकल परिवार में जीने की रहने की कोशिश करते हैं, उन्हीं पात्रों की कहानी अंतिम साक्ष्य नामक उपन्यास के माध्यम से लेखिका चंद्रकांता जी ने रेखांकित करने का, उसको प्रस्तुत करने का कार्य इस उपन्यास के माध्यम से किया है। इस उपन्यास में इन पात्रों में टूटने, गिरने और मेहनत की कहानी को चंद्रकांता जी ने अंतिम साक्ष्य के माध्यम से प्रस्तुत किया है। यह एक मानवीय ऊर्जा के आवेग की प्रस्तुति है, यानी कि उन पात्रों में ऐसी ऊर्जा भरी हुई है कि वह एक अच्छी ज़िंदगी जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह किस प्रकार से टूटते बिखरते हैं उसी को इस उपन्यास के माध्यम से चंद्रकांता जी ने पाठकों को बताने की कोशिश की है। इस उपन्यास में परंपरावादी जो आचार विचार, व्यवहार के विरुद्ध व्यक्ति मन का विद्रोह और स्वाभाविक जीवन जीने की लालसा जो है वह इस उपन्यास में स्पष्ट हुई है। उपन्यास की शुरुआत जो है, उस शुरुआत की कुछ पंक्तियों का यहाँ पर हम उस पंक्तियों को हम देखेंगे। रात के मायूस अंधेरे को सुबह के मुलायम प्रकाश ने छुआ था। पड़ोस के मुर्गे ने भी बांग देकर सुबह होने की सूचना दी तथा मीना, जो रोज़ रोते हुए ही नींद से जागती है, अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे नई सुबह का स्वागत करने का कोई हौसला नहीं रहा। यानी कि जो उपन्यास की शुरुआत है उसमें सुबह होने का संकेत दिया गया है तथा मुर्गे के द्वारा भी सुबह होने की सूचना दी। और इस उपन्यास की जो मुख्य पात्र है मीना, जो उनकी ज़िंदगी जो है वह बहुत ही दुख भरी है और वह किस प्रकार से हर रोज़ रोते हुए ही नींद से जागती है, लेकिन आज की सुबह उन्होंने आंखें बंद कर ली, जैसे नई सुबह का स्वागत करने का उनका हौसला ही टूट चुका हो। इस प्रकार से यहाँ पर इन पंक्तियों के द्वारा हमें पता चलता है, यानी कि उसका हौसला जो है वह एक अच्छी ज़िंदगी जीने का प्रयास करती है, लेकिन उनकी ज़िंदगी में जो समस्याएं हैं वह उनके हौसले को तोड़ती है। और इसी प्रकार उनकी आगे की कहानी जो है वह चलती है। मीना, जिसे हम मीना मौसी भी कहते हैं, वो बाद में शुरू में वह मीना के रूप में ही हमारे सामने आती है। मीना अंतिम साक्ष्य नामक उपन्यास की एक केंद्रीय महिला पात्र है, जो बचपन में ही माता पिता को खो चुकी है। यानी कि बस जब वह छोटी थी उसी वक्त उसके माता पिता का निधन हो जाता है और उसके उपरांत अपने चाचा चाची के शोषण का शिकार रहती है। यानी कि वह माता पिता के निधन के बाद अपने चाचा चाची के संरक्षण में रहती है और यह उनके चाचा चाची भी उन पर जुल्म ढाते हैं, उन्हें बोझ समझते हैं और अनेक घरेलू जिम्मेदारियां जो है
उस पर लाद दी जाती है। वह बहुत मुश्किल से अपने घर की जिम्मेदारियां संभालती है, बहुत सारे कष्ट उठाती है। वह उस पर बहुत सारी जिम्मेदारियां जो है वह लाद दी जाती है और वह भी इसे अपना भाग्य समझकर स्वीकार कर लेती है। किंतु वह मीना वह बार बार शोषित होती है। केवल मीना ही नहीं, समाज में ऐसी कई औरतें हैं जो जीवन में हर कदम पर सताई जाती है, शोषण का शिकार होती है। उन पर भी इसी प्रकार के मीना के जैसे ही समाज की कई औरतों पर ऐसे जुल्म ढाए जाते हैं, शोषण का शिकार बनती है। इस प्रकार इस उपन्यास के माध्यम से एक शोषित महिला या शोषित स्त्री किस प्रकार अपनी ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी जीने की कोशिश करती है और वह फिर भी हार जाती है, उसी को इस उपन्यास के माध्यम से चंद्रकांता जी ने बताने की, पाठकों के सामने लाने का प्रयास किया है। तो आइए देखिए, स्त्री शोषण मुक्ति की मुहिम औरत के अस्तित्व, अस्मिता, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता के सवाल लेकर चारों तरफ घूमती रहती है। यानी कि यह जो स्त्री शोषण मुक्ति की मुहिम जो है, वह मुहिम औरत के जो अपना अस्तित्व है, खुद का अस्तित्व, खुद की अस्मिता है तथा आत्मसम्मान तथा आत्मनिर्भरता, खुद अपने पैरों पर खड़े होकर जीने की जो इच्छा है, उसके सारे सवालों को लेकर यह स्त्री शोषण मुक्ति की मुहिम जो है यह चारों तरफ घूमती रहती है। और उसके माध्यम से इस उपन्यास में चंद्रकांता जी ने इसी को केंद्र में रखकर उसको प्रस्तुत करने का कार्य किया है। इस उपन्यास में मुख्य रूप से इस उपन्यास में औरत का स्वर जो है वह मुख्य है, क्योंकि औरत किस प्रकार से आज के आधुनिक जीवन काल में, यानी कि किस प्रकार से शोषण का शिकार होती है, किस तरह से कष्ट उठाती है, वह उसी को औरत के उसी शोषण, पीड़ा, अत्याचारित जीवन को प्रस्तुत करने का मुख्य कार्य रहा है। जो रूढ़ियों, असमानता और पुरुष प्रधान समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए परेशान है, यही इस उपन्यास का सकारात्मक मूल्यपरक संदेश है। यानी कि अंतिम साक्ष्य उपन्यास का जो मूल संदेश जो है, वह जो औरत जो है वह रूढ़ियों से, असमानता और पुरुष प्रधान समाज में शोषित हो रही है, वह किस प्रकार से अपनी खुद की पहचान बनाने के लिए प्रयास करती है, उभरना चाहती है, लेकिन उस पर पहले के जैसे ही अत्याचार, शोषण जो दिखाई देता है, वही संदेश इस उपन्यास के माध्यम से चंद्रकांता जी देना चाहती है। इस उपन्यास की कुछ विशेषताएं हमारे सामने आती है, उसको हम देखते हैं कि परिवार समाज में घट रही घटनाओं से उपन्यास का कथानक पाठकों के साथ साथ जोड़ते चलता है। स्त्री पुरुष के परस्पर लगाव को प्रेम कहते हैं। समाज में विवाह पूर्व प्रेम की स्थिति होती है और विवाह के बाद यह प्रेम जो है दाम्पत्य रूप में होता है। यानी कि यह विशेषता जो है वह इस उपन्यास में दिखाई देती है। अगली विशेषता है, बीजी और मीना दोनों जो मुख्य महिला पात्र है इस उपन्यास में, दोनों भी अलग अलग परिस्थितियों में रहकर शोषित होती है। बीजी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं थी, इसलिए वह पति का पूरा प्रेम जो है वह प्राप्त नहीं कर पाई, और मीना अपनी शक्ति को पहचान कर शोषण से मुक्ति प्राप्त कर लेती है।
स्त्री शोषण को भिन्न भिन्न स्तर पर इस उपन्यास में उठाया गया है। अगली विशेषता, इस उपन्यास में अनमेल विवाह, अंतरजातीय विवाह और अंतरधर्म में विवाह के मुद्दे को भी लेखिका ने छुआ है। यानी कि इस उपन्यास में जो मूल समस्याएं है वह अनमेल विवाह की है। यानी कि मीना जो है वह मीना कम उम्र की होते हुए भी उसका विवाह किस प्रकार से एक बूढ़े 50 वर्ष के आदमी के साथ कर दिया जाता है, तो वह अनमेल विवाह की समस्या भी इस उपन्यास में दिखाई जाती है। तथा अंतरजातीय विवाह, जो प्रताप या बाबूजी का लड़का है वह किसी दूसरे जाति की लड़की के साथ शादी कर लेता है, और अंतरधर्म के विवाह के मुद्दे को भी लेखिका ने इस उपन्यास में के माध्यम से प्रस्तुत करने का कार्य। यानी कि यह इस उपन्यास की मूल समस्याएं हमारे सामने दिखाई देती है। यह विशेषता भी इस उपन्यास में महत्वपूर्ण है। इसी तरह अपनी अस्मिता जिजीविषया से शोषण की अंतिम साक्ष्य बनाकर अत्याचार सहन करने की जंजीरें तोड़नी है, यह बात भी इस उपन्यास के माध्यम से चंद्रकांता जी ने दिखाने की कोशिश की है। यानी कि स्त्री जो है अपनी अस्मिता के द्वारा तथा वह जो पुरुष प्रधान समाज है उसमें रहकर अपने खुद के पैरों पर खड़े होकर वह आत्मनिर्भर बनना चाहती है, इस बात को भी इस उपन्यास के माध्यम से चंद्रकांता जी ने बताने की कोशिश की है। इस प्रकार इस उपन्यास की शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट किया जा सकता है।